वफाकी हुकूमत ने महंगाई से परेशान शहरियों पर फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 34 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल 395 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की भी हदायत। हर हफ्ते अहले खाना से मुलाकात कराने और बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात करवाने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। आइंदा समात तक तिब्बी रिपोर्ट्स या सेहत की मालूमात मीडिया या आवाम के साथ शेयर न करने का हुक्म भी जारी किया। तहरीर फैसले में लिखा कि अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत मुतासर नहीं होनी चाहिए। सहूलियात के गलत इस्तेमाल या अदम तामील की सूरत में सहूलियात वापस भी ली जा सकती हैं। अदालत ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अहाते में किसी भी अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का केस की समात के दौरान एतराज। अदालत उस्मा ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की सेहत के पेश नज़र मेडिकल सहूलत बुनियादी हक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने और सियासत के लिए इस्तेमाल ना करने की गारंटी कौन देगा। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवाई कि बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया कि अस्पताल में इलाज का खर्च कौन उठाएगा। वकील उजैर भंडारी बोले, अस्पताल में इलाज का खर्च वो खुद उठाएंगे। कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा कि बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने के हुक्म का जायजा लिया गया। तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट से हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। जेलों में बहुत से कैदियों को सेहत के मसाइल का सामना है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम कैदियों के लिए होगा? पीटीआई अपने कायद को जेल से निकालने के लिए एनआरओ की ख्वाहां है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, आज पीटीआई की बेशुमार बानियों में से एक को गैर मामूली रिलीफ मिला। अदालती रिलीफ पर जश्न पीटीआई के बयानिए के तज़ादात जाहिर करता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता अख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता ही यही था। पीटीआई तब भी अदालतों का एहतराम करे जब फैसला उन्हें पसंद ना आए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल होगा। पीटीआई को बार बार यही समझाते रहे हैं कि अदालतों का रास्ता मुंतखब करें। वज़ीर आज़म के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो किसी कैदी को खुद रिहा करें। हमने पहले भी कहा है कि खान साहब की सेहत पे कभी सियासत नहीं करेंगे। खान साहब की सेहत से रिलेटेड रिपोर्टों को किसी पर्सनल मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कहते हैं सेहत का मसला सबसे सुप्रीम है। बानी पीटीआई की सेहत पर कभी सियासत नहीं करेंगे। अदालती हुक्म पर अमल होगा तो हुकूमत के साथ बात आगे बढ़ेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई की सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत से मुताबिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की कारकुनों को अस्पताल के तरफ जाने से रोक दिया। कहा कि बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे।
जेल में मुलाकात हो गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 1 घंटे जारी रही। नौरीन नियाजी ने बानी पीटीआई की खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी की भी फैमिली से मुलाकात करवाई गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी का बेटा मूसा मानिका और भाभी मेहरुन्निसा शामिल हैं। ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आबनाए हॉर्मुज़ खुली है। तमाम बारूदी सुरंगें तबाह कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, कहा कि बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत और असर के साथ बरकरार है। तो सोशल पर सदर ट्रंप ने आबनाए हॉर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता का एक और नक्शा शेयर कर दिया। अमरीकियों से बातचीत नहीं हो रही। उनके पास शिकस्त मनने और शराइत कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तर्जमान पास्तराना इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बे ने कहा कि अमरीका से सफारती ज़राए के जरिए भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सफारती बातचीत का फकदान अमरीका की जानिब से वादा खिलाफियों का नतीजा है। अमरीकी सदर के ख्याली तसव्वुरात मैदान जंग में उनकी मदद नहीं करेंगे। दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की उम्मीद पूरी ना हो सकी। ईरान ने भरपूर ताकत के साथ जंग लड़ी, कुव्वत के साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द ही मुज़ाकरात के लिए बातचीत पर आमादा होना पड़ा। ईरान ने सफारतकारी में कामयाबी हासिल की और फातेह बनकर उभरा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त में मुज़ाकरात के लिए रखी गई 60 रोज़ा डेडलाइन ख़त्म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में 60 रोज़ की डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बायस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। ईरान के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस में इख्तलाफात पैदा हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, लिखा कि जेडी वैंस ने तेल की कीमतें कम करने को पहली तरजीह करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि पहली तरजीह ईरान को एटम बम के हसूल से रोकना है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप और वैंस की दरमियान इख्तलाफ की खबरों को मुस्तरद कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91.20 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI $85.18 फी बैरल पर पहुंच गया। रूसी सफीर अल्बर्ट खोलरोफ की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात के फ़रोग के लिए आला सतही रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा, इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है नए सूबे किस तरह बनने। कोई भी शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वो आपके सामने एक नहीं 10 दफ़ा आ चुका है। हम नहीं चाहते कि इस सूबे का माहौल ख़राब हो। कुछ लोग चाहते ये हैं, उनको पता है कि होना क्या है, ठीक है ना, कि कोई ऐसा माहौल करें क्योंकि वो लोग वो हैं जो पॉलिटिकली वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। नए सूबों का फैसला आवाम ने करना है। सिंध असम्बली और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सूबों के क़याम का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। MQM असम्बली में करारदाद ले आए। खालिद मकबूल सदीकी मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर ख़त्म होने के बाद इश्तियाल फैला रहे हैं। सूबों के मामले पर बहस होने दें, असूली और अमली हैसियत मालूम होने दें। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान माकूल दूरी होनी चाहिए। बिला वजह तासुब, नफरत और मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का फ़र्ज है कि हुकूमत की कमज़ोरियों की निशानदही करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहर्रिक। भारत कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में मुलव्वस रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पहलगाम वाक़े के बाद
भारत की बेबुनियाद इल्जाम का मौसर जवाब दिया गया। दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। हुकूमत, अवाम और इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी इदारों ने पेशावराना महारत के साथ जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। बयानिए के महाज पर बलूचिस्तान हुकूमत की काविशें काबिल सताइश हैं। बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, हरनाई और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 9 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत और हरनाई के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह किया गया। सोराब के इलाके हाजवेका गांव में कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर एहसान की रहायशगाह मियां वाली आमद। शहीद मेजर एहसान के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर एहसान का आज़म और जज्बा ही कौम की असल क़ुव्वत है। ईवान में अमनो अमान की सूरत-ए-हाल पर बहस के लिए वज़ारत दाखिला तैयार है। अपोजिशन अरकान सिक्योरिटी ब्रीफिंग के दौरान वॉकआउट कर जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि कौमी एक्शन प्लान पर सियासत के बजाय मुतफ़िक़ा तौर पर अमल दरामद करना होगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद वफाक और सूबों ने मिलकर करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी का ख्वाह है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। पेट्रोलियम लेवी वापस लो, बिजली सस्ती करो, IPP से मोहदे खत्म करो। जमात इस्लामी के कराची और लाहौर में धरने जारी। पेशावर में जारी धरना मुलतवी कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजीद कर दिया है। कीमतें फौरी कम ना की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। लाहौर के इलाके चूंग में दामाद की ससुराल में फायरिंग, नाराज बीवी, सास, ससुर और साला कत्ल। वाक़े के बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुकदमा मकतूला के भाई के मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिम का वालिद और 3 भाई नामजद। मतन के मुताबिक अगवा का मुकदमा दर्ज होने पर मुलजिम ने अहले खाना को कत्ल किया। कराची में मीर रज़ा केस, लाश मिलने से कबल 29 जुलाई की रात की CCTV फुटेज ने आम सवालात उठा दिए। मीर रज़ा कत्ल केस में केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में दोनों हाथों पर गोली चलने की बाक़ियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक दोनों हाथों पर बारूदी बाक़ियात की मौजूदगी इशारा करती है कि मीर रज़ा ने भी फायरिंग की थी। रिपोर्ट में मीर रज़ा को गोली कमर की जानिब से लगने की भी तायद हो गई। पुलिस के मुताबिक आला सतही तहकीकाती टीम की तहकीकात जारी है। तिब्बी रिपोर्ट्स, डिजिटल शवाहिद और साबिका तहकीकाती कार्रवाई का बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है। अब तक 2 पोस्टमार्टम, 1 हतमी और 3 कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। लाहौर में खुले मैन होल में एक और बच्चे की हलाकत। हुकूमत ने गफलत छुपाने के लिए 2 शहरियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हंजरवाल में 7 साल हकीमुल्लाह खुले मैन होल में गिर गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक गली में कई खुले मैन होल मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद शहर के कई मैन होल मौत के गड्ढे बन गए हैं। अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। अदाकारा को मुलाजमा को धक्के और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। वाक़े की वजह फिलहाल सामने नहीं आ सकी है।
आबनाए हर्मुज से बाहर जाने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज के इंजन और अमले को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तौर पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इससे कबल ईरानी मीडिया ने दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ऑयल टैंकर को आबनाए हर्मुज से गुजरते हुए रोका गया। टैंकर ईरान के मुकर्रर करदा खसूसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था, मगर इजाजतनामा हासिल नहीं किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ी से उलझ पड़े। अमरीकी सदर ने कहा कि आप झूठी खबरें छापते हैं। बहरी बेड़े पर कोई भी मसला नहीं है, तमाम फौजी बिल्कुल ठीक है। व्हाइट हाउस में खातून सहाफ़ी का सवाल भी नजरअंदाज कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली एक मरतबा फिर से महंगी की जाएगी। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे की तजवीज़। नेपरा 27 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेगा। आज हमने ये ऑर्डर जारी किया है फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के तमाम जो एम्प्लॉई वो सब के सब जो है वो खुद को स्क्रीनिंग उसकी अपनी करवाएंगे। हेपेटाइटिस सी की कंपलसरी कर दी है। जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई भी होगी, उसका डाटा नहीं होगा, उसकी सैलरीज बंद करेंगे। जो मुलाजमीन हेपेटाइटिस का टेस्ट नहीं करवाएंगे, तनख्वाह रोक दी जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ारत सेहत के मुलाजमीन के लिए हेपेटाइटिस टेस्ट लाजमी करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में हेपेटाइटिस सी का फैलाव तशवीशनाक है। 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने हज मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नए निज़ाम में वज़ारत मजहबी अमूर समेत मुतल्लिका इदारों को मुंसलिक किया गया है। निज़ाम से हज दरख्वास्त का अमल आसान और शफाफ बनाया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि आज़मीन ईमेल, मोबाइल नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए लॉग इन कर सकेंगे। दरख्वास्त में रवानगी का शहर और हज पैकेज स्कीम का इंतखाब किया जाएगा। पासपोर्ट की तफसीलात तस्दीक के बाद दरख्वास्त में खुदकार तौर पर शामिल हो जाएंगी। NGMA की इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मानसून सूरत हाल, दरियाओं में पानी के बहाव, मुतवक्के मौसमी हालात और मुमकिन सैलाबी खतरात का जायजा लिया गया। NGMA का खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। 19 से 22 अगस्त के दौरान मालाकंड, दीर, शांगला, सुवाद, बजग्राम, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PTM में पंजाब ने बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की है। पंजाब में बसंत 2027 मनाने का ऐलान। लाहौर में 12, 13, 14 मार्च को बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। लिखा, 2026 में बसंत के कामयाब इनेकाद की वजह से 2027 में दोबारा बसंत का ऐलान कर रही हूँ। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, जश्न और मौसीकी से जी उठेगा। सिंध के 3 लाख रजिस्टर्ड किसानों को 20 अरब रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़र-ए-सदारत काबीना का इजलास। हुकाम ने बताया कि गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है, फूड प्राइसेस का इम्कान नहीं। फ्लोर मिल्स पर आटे की कीमत 112 रुपए फी किलो बरकरार रखने की शर्त आयद। पास्को सिंध को 2,23,455 मैट्रिक टन गंदम फराम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल प्रैक्टिस सेशन। कोचेस ने खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत मुख्तलिफ ड्रिल्स करवाई। ट्रेनिंग सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट आज से लीड्स में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम पहले मैच से बाहर। कोच सरफराज अहमद कहते हैं, पहले टेस्ट मैच में सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। दूसरे टेस्ट मैच से कबल बाबर आजम फिट हो जाएंगे।